उसने कहा पापा अभी धमाका हो गया एक हमारी यूनिवर्सिटी के नज़दीक में। मैंने कहा बेटा मैंने तुझे कहा था खुदा के नाम तो निकला यहाँ से मत तो यार रो। लेकिन उस हालत में भी दिलेरी की उसने, बैंक की तरफ दौड़ा, एक दुकान था उस पर गया कि मैं कुछ खरीद के ले आऊँ। तो देखा तो वापसी पे एक लिफाफा मिला, दौड़ता हुआ। मैंने कहा बेटा कुछ लाया? कहता पापा कुछ नहीं मिला। एक बात उसने जरूर कही कि किसी गंदी शय का नाम ने उसने लिया, पी का नाम लिया, अगर उसका गोश्त भी आज मुझे मिलता मैं वो भी ले आता, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं वापस दौड़ के वापस अपने रूम में पहुंच गया हूँ। जिसमें रूम में वजह मैंने कहा बेटा वहाँ नीचे है, अंडरग्राउंड मोर्चे हैं, तुम अपने आप को सेफ रखना। तो कोशिश कर दूँ कि दिलेरी रख, इंशाल्लाह जो रब करेगा होगा। तो उसके बाद उसने जब ये बात उससे बात होगी, उसके बाद उसका फ़ोन कांटेक्ट मुझसे टूट गया। हेलो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि सर हमें यहाँ पे 3 दिन हो गए खड़े हुए इतनी ठंड में, और ये हमारे बाकी के फ्रेंड्स वगैरह हैं जो यहाँ खड़े हैं। एंड हम यहाँ पे सर 3 दिन से फंसे हुए हैं। 3 दिन तक हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं, कुछ नहीं, ना खाना ना पानी ना कुछ, सेम जगह पे। और नेपाल और क्या बांग्लादेश का एम्बेसी बांग्लादेश और नेपाल के एम्बेसी क्यों नहीं बुला? का प्रॉब्लम नहीं है, वो मान के हैं, बट इंडियन एम्बेसी का कुछ पता नहीं है, कोई आज तक पता नहीं। डोंट पिक अप द फोन। उनका एक भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इस साइड बॉर्डर क्रॉसिंग स्टेशन के आसपास भी नहीं है। सर आप मुझे आप बताएं, अब हम स्टूडेंट्स हैं, हम कहाँ जाएं? 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, सो नहीं पाए हैं, और ये लोग इतना पार्शियलिटी कर रहे हैं हमारे साथ, ना हमें जाने दे रहे हैं ना कुछ। एक स्टूडेंट्स को ये लोग इंटरनेशनल को भेज रहे हैं और यूक्रेनियंस को ग्रुप में भेज रहे हैं, और लड़कियों को भी हमारे जो लेडीज थी ग्रुप में या फिर लड़कियां थी जितनी भी, उन सबको पहले ही निकाल दिया। अब वो हमारा पूरा ग्रुप भी टूट गया। अब हमें पता नहीं हम क्या करें। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप अगर जो इसके बारे में कुछ कर सके तो प्लीज करें, नहीं तो अब हमारी हिम्मत नहीं है। अब हम सारे वापस जा रहे हैं वॉर जोन में, बिकॉज अब हम नहीं इस तरीके से रह सकते। या तो हम आज पार होंगे या तो हम आज वापस जाएंगे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट टू डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज वी गाइज आर रियली टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड राइट नाउ। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उससे आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीयों की निगाहें भी जो है उस पर हैं, क्योंकि अगर हम 20,000 स्टूडेंट्स की बात करें, 20,000 स्टूडेंट्स जो है हमारे इंडिया से वहां पर गए हैं। कुछ जो है काम करने गए हैं और कुछ जो है वो स्टडी करने गए हैं। वहीं पर आपने देखा कि जम्मू में कुछ दिन पहले सांबा से आई हुई एक छात्रा जो थी वो भी अपने घर जो है कुशल मंगल पहुंच गई, क्योंकि वो MBBS की पढ़ाई करने गई थी। और उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर जो आर्मी है वो पहले ही बाउंड्री लाइन पर जो है वो पहुंच चुकी थी। आज हमारे साथ अजीज चौधरी जी हैं, इनका बेटा जो है वो भी वहां पर MBBS करने गया है और उसका 3rd ईयर है। हम इनसे जानते हैं। आफ्टर ऑल आप जान सकते हैं कि एक माता पिता की जो धड़कन है, दिल की धड़कन है, वो किस तरह से रुक गई होगी, क्योंकि वहां पर युद्ध की बातें सुनकर। और आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं, वहां पर 24/7 जो है यूक्रेन के युद्ध के बारे में ही बताया जा रहा है, और रशिया और यूक्रेन के जो हालात बने हुए हैं उन पर भी बात करते हैं। अजीज चौधरी जी हैं, ये उस बेटे के पिता हैं। सर आपके बेटे का नाम? मेरे बेटे का नाम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों का कि आप लोग हमारी इस हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए, यहाँ तकलीफ़ देखकर आप आए। तो मैं बेहद आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वसातत से हम ये पैगाम आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब और हमारे यहाँ के जो PMO जतिंदर सिंह साहब से हैं, हम उनके तक ये पहुँचाना चाहते हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरे बेटे का नाम नाजिम चौधरी है, जो कि 3rd ईयर में लवीव यूनिवर्सिटी, नेशनल लवीव यूनिवर्सिटी यूक्रेन में ज़ेर तालीम था। इन बिटवीन जिस दिन ये वाक़ा हुआ, उस वाक़ा के 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा हालात यूक्रेन के ठीक नहीं हैं, तो आप अगर टिकट करवाओ तो वापस आ जाओ, पता नहीं हो सके कि कहीं वार ना हो जाए। कहने लगा पापा ऐसी बात नहीं है, यहाँ कई सालों से ये जंग चली आ रही है, यहाँ कुछ नहीं होगा, हम ठीक हैं। और मेरा जो है इस साल जो है ये जून में एग्ज़ाम फाइनल होने वाला है, तो मैं इस हालत में कभी भी यूनिवर्सिटी छोड़कर नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो। मैंने कहा बेटा नहीं है। तो कहना परसों मेरा पेपर है, मुझे पेपर देना दो। तो जब परसों का उसने कहा था, मैंने कहा ठीक है पेपर दे।
ये जिस दिन इन्होंने सुबह 5 बजे जब अनाउंसमेंट हो गया कि वहाँ बार शुरू हो गई, तो उससे 2 दिन पहले इसका पेपर था, पेपर दे के आया। तो मैंने कहा बेटा पेपर हो गया तो आ जा वापस। कहला पापा नहीं आऊँगा मैं, मुझे पढ़ाई मेरी टूट रही है, मैं इंडिया से यहाँ अगर खर्चा करके आया हूँ तो यहाँ मैंने पढ़ना है। मैंने कहा बेटा सब कुछ हो जाएगा, ज़िंदगी रही तो सब कुछ होगा, तो आप मेहरबानी करो आप आ जाओगे। तो पापा नहीं आऊँगा। जब उसको 5 बजे ये सुबह अनाउंसमेंट उसने सुना तो उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा मैं तो परेशान हो गया हूँ कि यहाँ तो ये हो गया। मैंने कहा बेटा मैंने तुझे 2 दिन पहले कहा था। मैंने कहा कोशिश कर तू टिकटें करवा अपनी, और टिकट करवा के तो निकला वहाँ से, अगर तुझे कुछ जरिया बांध सकता है टिकट का। लेकिन जिन लोगों ने 23 तारीख की, 25 की, 27 की टिकटें निकाली थी, वो सारी टिकटें जो वो वहाँ ही कैंसिल हो गई, बंद हो गई। और जब इसने ये कंडीशन देखी तो मैंने कहा बेटा यार तेरे पास पैसा है? पापा पैसा थोड़ा सा है। मैंने कहा मैं पैसा भेजता हूँ, तो अपना कैश निकाल के अपने पास रखो और तैयारी में रहो। तो जितना ही मैंने यहाँ से कैश भेजा तो वो कैश उसने थोड़ा सा निकाला था, तो 1 बजे उसका वो बैंक उसके सीज हो गई। जब उसने कहा कि पापा बैंक सीज, तो मेरी कमर टूट गई। उस वक्त मैंने कहा मेरे खुदा अब उसके पास पैसा भी नहीं है, वो जाएगा किसके पास भीख मांगेगा? उधर से जंग लगी है, उधर से गोले पड़ रहे हैं। तो उसने कहा पापा अभी धमाका हो गया है हमारी यूनिवर्सिटी के नज़दीक में। मैंने कहा बेटा मैंने तुझे कहा था खुदा के नाम तो निकला यहाँ से, मत तो यार रो। लेकिन उस हालत में भी दिलेरी की उसने, बैंक की तरफ दौड़ा। एक दुकान था उस पर गया कि मैं कुछ खरीद के ले आऊँ, तो देखा तो वापसी पे एक लिफाफा मिला, दौड़ता हुआ। मैंने कहा बेटा कुछ लाया? कहता पापा कुछ नहीं मिला। एक बात उसने जरूर कही कि किसी गंदी शय का नाम ने उसने लिया, पी का नाम लिया, अगर उसका गोश्त भी आज मुझे मिलता मैं वो भी ले आता, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं वापस दौड़ के वापस अपने रूम में पहुंच गया हूँ। जिसमें रूम में वजह मैंने कहा बेटा वहाँ नीचे है अंडरग्राउंड मोर्चे हैं, तुम अपने आप को सेफ रखना। तो कोशिश कर दूँ कि दिलेरी रख, इंशाल्लाह जो रब करेगा होगा। उसके बाद उसने जब ये बात उससे बात होगी, उसके बाद उसका फ़ोन कांटेक्ट मुझसे टूट गया। जब फ़ोन का कांटेक्ट टूट गया तो फिर मुझे यहाँ सदमा हो गया। मेरी मिसेज जो थी वो राजौरी कॉलेज में प्रोफेसर HOD है, वो वहाँ थी। मैंने उनको फ़ोन किया, वो वहाँ रोना शुरू हो गई। हम 4 दिन से मैंने आज चौथे दिन मैंने आज रिज़्क़ ज़बान पर रखा। 4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, ना मुझे खाना खाया जा सकता था। मैं पानी पीता था, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। किस तरह मेरे मुकद्दर में क्या लिखा, अल्लाह ने क्या नहीं लिखा, वो चल रहा था सिलसिला। तो इन बिटवीन जिस वक्त ये मैंने देखा, तो उसके बाद मिसिज उसने भी, मैं 4 दिन से कंटिन्यू ही जाग रहा हूँ। मेरी आंखों की जो कंडीशन है इस वक्त हर आदमी को गवाही दे रही है कि आंखें मेरी जल रही हैं, लेकिन नींद मेरी ख़त्म हो गई, भूख ख़त्म हो गई, टेंशन आ गई दिमाग में कि मेरे मालिक हमने बच्चे को कहाँ भेजा, किसके लिए भेजा, आखिर हमें मिला क्या। तो उसी हालत में फिर जब ना मुलाकात हुई, तो मैं आपकी वसासत से आज सुबह उसने जब मेरी मुलाकात हुई है उसके साथ, उसमें ये किया उसने कि 11 बजे मुझे एक वीडियो उसने भेजी वहाँ से, आज भेजी, आज वहाँ बॉर्डर पे है जी इस वक्त वो। तो उसने वहाँ से मुझे जब वो वीडियो भेजी है, अब बॉर्डर कौन से क्या नाम था उसका भूल जाता हूँ, पोलैंड बॉर्डर के ऊपर मुझे, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई होश नहीं था। पोलैंड बॉर्डर पे वो 3 दिन से फंसा हुआ है। तो अब मेरी ये परेशानी बन गई कि जिस वक्त वहाँ 11 बजे उसने किया तो मुझे थोड़ा सा हौसला है। उसने कहा पापा मेरे पाँव स्वेलिंग कर गए, टांगों में स्वेलिंग है और 3 दिन से मैं भूखा हूँ, या मैं कुछ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ हमारे पास 2-3 डब्बे बिस्किट के थे जो हमने 3 दिन गुजार लिए। उसने ये भी कहा कि पापा हम यहाँ जब खड़े रहे तो 22.5 घंटे में कंटिन्यू खड़ा रहा लाइन में, तो मुझे टांगों में अब ताकत नहीं है, मैं बैठूं, मैं बैठने की मुझे ताकत नहीं मिल रही है। तो हमने एक शेड देखा है, तो उसके नीचे हम गिरे हैं। ऊपर से सर्दी का मौसम है, ऊपर से सिर्फ पानी की बूंद ले रहे हैं मुंह पे, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, उनकी कोई सहूलत वहाँ उनको नहीं मिल पाई। तो मैं आपकी वसासत से अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब से ये एक अपील करता हूँ, अपने PMO साहब से भी ये मैं अपील करता हूँ कि खदारा हमारे हिंदुस्तान का जो बच्चा भी जहाँ फंसा है,
मैं नहीं ये कहूँ कि मेरा बच्चे को पहले निकालो। हमारे इंडिया का कोई भी बच्चा जहाँ कोई फंस गया है, कोई बेटी फंस गई है, आप उन लोगों को निकालो और मेरे बच्चे को भी वहाँ कोई तहफ़्फ़ुज़ दो, क्योंकि 3 दिन से वो वहाँ है। इस वक्त तक वहाँ कोई भी आदमी उसको, एम्बेसी वाला तो को मिला ही नहीं इस वक्त तक, शक्ल ही नहीं। एक एम्बेसी वाले का कल मुझे नंबर मिला, मैंने उसे बात की, क्योंकि बेटों ने फार्म भर दिया एम्बेसी के लिए कि हमें यहाँ से निकालो, लेकिन वो इस वक्त तक उनके पास कोई नहीं गया था। तो आज सुबह 11 बजे जब उसका ये आया है मुझे, तो थोड़ी सी हौसला अफजाई है। वो वीडियो भी मैं आपको वायरल करूँगा, वो भी आपके हवाले करूँगा। तो ये कंडीशन है मैडम मेरी। तो अब मैं क्या कहूँ कि हमारे पे क्या गुजर रही है। मेरी अपील ही है गवर्नमेंट से, जनाब नरेंद्र मोदी से अपील है, जितेंद्र सिंह से मेरी, PMO साहब से भी मेरी अपील है, और जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे कारकुन हैं इस हमारी हुकूमत में, तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि हमारे बच्चों को बचाओ। और क्योंकि इस वक्त वो जो ग्रुप वहाँ बच्चों का बैठा हुआ, उनमें किसी का सांस नहीं ले रहे हैं वो कि उठ नहीं पाएँ, क्योंकि वो कहते हैं अब हमारे शरीर में ताकत नहीं रही है। तो शायद इसी हालत में अगर ये हालत रही तो मैं भी पॉसिबल के वो बच्चे वहाँ कोलैप्स ना हो जाएं। तो मेरी ये अपील है, आपकी फसादत से मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट को कि हमारे बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। एक पिता ने जो मैसेज देना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो मैसेज दे दिया है। उनकी बेबसी और लाचारी भी आपने देख ली। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरे बेटे को वहाँ से ले आओ, उन्होंने कहा जितने भी बच्चे हैं उन सबको निकालो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो युद्ध जिस तरह से छिड़ा हुआ है, बच्चे किस तरह से वहाँ पर गुजारा कर रहे हैं ये भी आपने देखा। और वीडियोस भी हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है, बैठने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, जिसे जहाँ जगह मिली वो वहीं बैठ गया। और अभी इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, और जितने भी जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, कि जो बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द लाया जाए। जम्मू कश्मीर के भी बहुत से बच्चे जो हैं वो वहाँ पर गए हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, बट उन्हें भी जो है वो बहुत जल्द लाया जाए, ऐसी गुजारिश कर रहे हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर सबके ही पेरेंट्स कह रहे हैं, और भी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इन बच्चों को वापस लाने का जो है यहाँ पर काम किया जाए, और जल्द से जल्द जिस तरह से अगर हम बात कहें इन बच्चों को जो है इनके घर सुरक्षित पहुँचाया जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।